हेलो फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फंड के बारे में, जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके यानी कि लमसम पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं। और यदि वहीं बात की जाए इनसे मिलने वाले रिटर्न्स की, तो ये रिटर्न्स 2 से 3 गुना अगर कंपेयर किया जाए आरडी के मुकाबले, तो 2 से 3 गुना तक आपको इनसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। यदि आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करते हैं, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके बजाय इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन फंड में आपको आरडी और एफडी के बजाय ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और यदि भरोसे की बात की जाए तो एसबीआई पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को लगातार 17 सालों से लगभग 17 से 22 साल की यदि यहाँ पर बात की जाए तो अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड ये करवा रहे हैं। और ये फंड मार्केट के उतार चढ़ाव को लगातार ऑब्जर्व करते रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2008 का मार्केट क्रैश यानी मंदी और 2017 का मार्केट डाउनफॉल। तो एज अ रिजल्ट ये कहा जा सकता है कि ये जो फंड है वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और फ्यूचर में आने वाले उतार चढ़ाव को ये भली भांति भाप सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस फंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उससे पहले यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को साथ ही लाइक करना मत भूलिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इन फंड्स के बारे में इनकी पूरी डिटेल्स देखेंगे, इनका लमसम इन्वेस्टमेंट देखेंगे और साथ ही इनसे मिलने वाले रिटर्न्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही एसआईपी फॉर एग्जांपल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप कितना अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर पा सकते हैं, उसकी पूरी रिटर्न्स में इन्फ्लेमेशन भी एडजस्ट करके उसका कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में फंड ओवरलैपिंग भी चेक करेंगे। तो बात करते हैं पहले फंड की, जो कि काफ़ी अच्छा फंड है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है। यदि बात की जाए इससे मिलने वाले रिटर्न्स की, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 93.4% रिटर्न प्रोवाइड किए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं यदि 2 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 2 साल में इसने 50.49% रिटर्न दिए हैं, 3 ईयर्स में 32.59% और 5 ईयर्स में 27.31% रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। वहीं सिंस इंसेप्शन को देखा जाए तो 25.09% इसका रहा है। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर किस फंड की बात की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, उस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि हमारे देश के लीडिंग आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। वहीं बात की जाए इस फंड के इन्वेस्टमेंट की, तो इसने इन्फोसिस में 25% इन्वेस्ट किया है, वहीं एचसीएल टेक में 9.5% इन्वेस्ट किया है, टीसीएस में 5.2% इन्वेस्ट किया है और भारती एयरटेल जोमेटो में लगभग 3% अराउंड 3% का इन्वेस्टमेंट लेकर ये चल रहा है। और वहीं गूगल अल्फ़ाबेट में 8.74% का इन्वेस्टमेंट इसने किया है। तो यदि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने इस फंड में अपने 100 रुपये लगाए हैं या 100 रुपये को इन्वेस्ट किया है। इस फंड का जो इन्वेस्टिंग परसेंटेज रहेगा, इन्फोसिस में 100 रुपये में से 25 रुपये, एचसीएल टेक में लगभग 9.5 रुपये और टीसीएस में 5 रुपये के अराउंड और जोमेटो में लगभग 3 रुपये और गूगल में लगभग 8 रुपये के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। और बाकी का जो पैसा रहेगा वो भी इसके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आईटी इंडस्ट्रीज़ के लीडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। बात करें यदि इस फंड के फ्यूचर की, तो इस फंड का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। तो यदि आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं इस फंड के साथ, तो बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये से भी आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं यदि लमसम अमाउंट की बात की जाए तो आप 5,000 रुपये से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के एग्जिट लोड की बात की जाए तो 0.50%, जो कि काफ़ी कम है यदि आप 15 डेज से पहले रिडीम कर लेते हैं। वहीं एक्सपेंस रेशो की बात की जाए तो 1.10%, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर है। और वहीं इसके स्टॉक होल्डिंग्स की बात की जाए तो तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा है। वहीं परसेंटेज के फॉर्म में इसको देखा जाए तो लार्ज कैप में 53.24%, मिड कैप में 9.0%, स्मॉल कैप में 16.64%। तो ये एक ऐसा फंड है जो लार्ज कैप में ही 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा है। तो इस फंड में इन्वेस्ट करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। वहीं इसके यदि तो क्रिसिल रैंकिंग की तरफ से इसको 5 स्टार रैंकिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा फंड इसको बनाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपके पास में जो भी अमाउंट है, तो मेरी राय आप लोगों को यही होगी कि आप अपना 50% अमाउंट
SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करें और बाकी जो 50% का अमाउंट बचता है उसे अदर फंड में इन्वेस्ट कर सकें। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा और आपकी जो रिस्क है वो भी कम होगी और साथ ही आपको अच्छे रिटर्न्स भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं SBI के दूसरे फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, वो फंड है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। जी हाँ फ्रेंड्स, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, इस फंड को म्यूचुअल फंड की दुनिया का डार्क हॉर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस फंड के यदि रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड ने एक साल में 48.97% के रिटर्न दिए, वहीं 2 साल में 29.64 और 3 साल में 18.36%, 5 ईयर्स में 17.96% के रिटर्न्स दिए। वहीं सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो 18.34% इसका सिंस इंसेप्शन अभी तक रहा है। तो यदि आप इस फंड में SIP करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये के साथ इसमें SIP की जा सकती है और वहीं यदि इसके लमसम अमाउंट की बात की जाए तो 5000 रुपये से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका जो AUM है वो है 17,847 करोड़ और एक्सपेंस रेशो की बात की जाए तो 0.70% इसका एक्सपेंस रेशो है। और यदि इसके एग्जिट लोड को देखा जाए तो 1%, यदि आप एक साल से पहले 365 डेज से पहले इसको रिडीम कर लेते हैं तब आपका ये एग्जिट लोड इस पर अप्लाई होगा। और वहीं इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो इस पर 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। और इसके यदि होल्डिंग्स स्टॉक्स को देखा जाए तो तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो लार्ज कैप में है 34.65%, वहीं मिड कैप में है 26.86% और स्मॉल कैप में है 7.17%। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में ही इसका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। वहीं इसके इन्वेस्टमेंट की बात तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मुथूट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, अल्फाबेट INC, HDFC बैंक में भी इसकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है। तो कितने परसेंटेज किस में है वो देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 6.88%, अल्फाबेट INC 5.66%, HDFC बैंक लिमिटेड 5.59%, डिविस लेबोरेटरी लिमिटेड 5.50%, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल हाइजीन 4.19%, एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड 4.12%, ABB इंडिया लिमिटेड 4.10%, भारती एयरटेल लिमिटेड 3.84%, 4.09% और बजाज फाइनेंस लिमिटेड 3.84%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 3.80% का इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब इसके रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें इजी वे में ये समझ में आ सके। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, SBI टेक अपॉर्चुनिटी फंड के जो रिटर्न है 1 ईयर में 93.41%, 2 ईयर्स में 50.49%, 3 ईयर्स में 32.59% और 5 ईयर्स में 27.31% और सिंस इंसेप्शन 25.09% रहा है। वहीं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की बात की जाए तो 1 ईयर में 48.97%, 2 ईयर्स में 29.64%, 3 ईयर्स में 18.36% और 5 ईयर्स में 17.96%। वहीं सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो 18.34% रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इनके जो रिटर्न है 18 से 25% के बीच में रहता है। बट ध्यान रखिए एक इम्पॉर्टेंट बात की, जो मार्केट है हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, मार्केट में हमेशा अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। तो यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 15 से 20 साल के लिए, तो यहाँ पर जो हम रिटर्न का कैलकुलेशन करने वाले हैं वो अभी तक के सबसे मिनिमम रिटर्न्स 18.34% से भी हम मान लीजिए कि 1% कम रिटर्न्स को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ताकि हमें किस टाइप से रिटर्न्स हमें मिलने वाले हैं यदि हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ईजिली समझ में आ सकता है। तो इसलिए हम सबसे कम रिटर्न्स को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेने वाले हैं। 18.36% को हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लेते हैं यहाँ पर 17.5% और जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं यानी इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर 20 ईयर्स के लिए। ध्यान रखिए इन्वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा हमारे यहाँ पर 20 ईयर्स। तो यदि आप 1 लाख रुपए को 17.5% के रिटर्न के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 25 लाख तक का रिटर्न ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही होगा कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। और वहीं यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट में 5 साल और बढ़ा देते तो वहाँ आपको 56 लाख तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बट यदि आपको इसको क्लियर समझना होगा तो इसमें आपको इन्फ्लेमेशन को भी ऐड करना होगा। यदि आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस अमाउंट में 6% का इन्फ्लेमेशन ऐड कर देते हैं तो ये जो अमाउंट है वो बन जाएगा 8.8 लाख का, यानी अराउंड ऑफ 9 लाख का ये अमाउंट बन जाएगा। यदि सिंपल वे में कहा जाए तो आप
प्रेजेंट टाइम पे ये मान सकते हैं कि आपको 9 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। और जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1 लाख रुपए, उसको इन्फ्लेमेशन 6% के हिसाब से देखा जाए, यानी यदि 6% के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जाए तो जो 1 लाख रुपए हैं 20 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो लगभग 30,000 के बराबर हो जाएगी। यानी इसको हम आसान भाषा में यूँ कह सकते हैं कि यदि आपने 2021 में इन्वेस्टमेंट किया है तो आफ्टर 20 ईयर्स जो आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो लगभग 30,000 की वैल्यू का ही रह जाएगा और रिटर्न्स में आपको 9 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि 6% के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो काफ़ी अच्छा अमाउंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों फंड को चूज़ करने का रीज़न यही है कि यदि आप इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इनका जो ओवरलैपिंग पोर्टफोलियो है वो 3% का है। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट 50-50% दोनों में लेकर चलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही जो भी अमाउंट आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उसका भी जो डाइवर्सिफिकेशन है यानी डाइवर्सिफाई वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट को हम देखते हैं कि यदि हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और कल से मार्केट डाउन हो जाता है तब हमें कैसे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे या इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एज अ रिज़ल्ट अच्छे रिटर्न्स ही चाहिए। तो यदि आप इनमें अपना अमाउंट या अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यदि मार्केट डाउन भी हो जाता है तो इन पर कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा और आपको रिटर्न्स भी यहाँ पर अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यानी यदि रिस्क की बात की जाए तो अदर इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको जो रिस्क है वो भी कम देखने को मिलेगा। आशा है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में।